नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। हल्द्वानी दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत यहां 107 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। अधिकारियों के साथ करेंगे विकास कार्यों की समीक्षा। 2 बजे रामनगर के लिए रवाना होंगे तीरथ सिंह रावत। रामनगर चिंतन शिविर में शिरकत करेंगे सीएम। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत हल्द्वानी दौरे पर हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। 107 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। प्रदेश के विकास को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं और उसी को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। 2 बजे रामनगर के लिए रवाना होंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रामनगर चिंतन शिविर में शिरकत करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हल्द्वानी से ताराचंद जोशी जुड़े हुए हैं। ताराचंद, फिलहाल अगर हम बात करें तो क्या अपडेट है इस दौरे को लेकर, क्या है पूरा प्रोग्राम? मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अभी आयोजन स्थल पर पहुंच चुके हैं और वो बड़ी करेंगे, लोकार्पण यहाँ पर करेंगे। 109 करोड़ की योजनाएं हैं जिनका यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है। और अभी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आयोजन स्थल पर पहुंच चुके हैं काठगोदाम सर्किट हाउस में। और यहाँ पर उसके बाद वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और उसके बाद चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए रामनगर जाने का प्रोग्राम है। और मुख्यमंत्री अभी आयोजन स्थल पर पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। आखिर वो कौन कौन सी परियोजनाएं योजनाएं हो सकती हैं? जी देखिए, इसमें 4 बड़ी परियोजनाएं हैं जिसमें पेयजल और सड़क निर्माण और 4 बड़ी परियोजनाएं हैं जिसका कुल 109 करोड़ की परियोजनाएं हैं। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पेयजल और पीडब्ल्यूडी विभाग की 4 योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ रामनगर से आसिफ जुड़े हुए हैं। आसिफ, वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्या दौरा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें जिस तरह से जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ये एक दौरा बहुत ही अहम दौरा है। हालांकि वो पहले हल्द्वानी पहुंचेंगे, वहां के कुछ कार्यक्रम निपटाने के बाद जो है कुछ योजनाओं का लोकार्पण और कुछ शिलान्यास के बाद जो है रामनगर आएंगे। रामनगर में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। ये चिंतन शिविर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक शिविर है, क्योंकि देखिए इसमें जो 2022 का चुनाव होना है उसको लेकर के फोकस चिंतन है। और इसी चिंतन में जो है तमाम दिग्गज नेता रामनगर पहुंच रहे हैं और उसमें जो जितने भी सांसद हैं उत्तराखंड के वो और जितने भी मंत्री हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, वो सब यहाँ पहुंच रहे हैं। और आज जो है ये आज से शुरू होगा ये चिंतन शिविर और 3 दिन तक चलेगा। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में थमी है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले हैं 164 नए संक्रमित, 2 की मौत, 272 मरीज हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2510 हुई। कोरोना के चलते अब तक 7086 लोगों की जान भी गई है। तो सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2510 हुई है। तो उत्तराखंड में भी थमी है कोरोना की रफ्तार। 2 की मौत, 272 मरीज ठीक हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2510 हुई है और लगातार संक्रमितों की संख्या में एक बड़ा गिरावट जो है वो दर्ज किया जा रहा है। ज़रूरी यही है कि सावधानी अभी भी बरतनी ज़रूरी है। कोशिश यही करनी है कि आपको जब भी घर से बाहर निकलना है तो अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें। वापस जब अपने घर को अच्छे तरीके से धोएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये महामारी भी ख़त्म नहीं हुई है। थर्ड वेव को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि थर्ड वेव जो है वो आ सकती है, ख़ास तौर पर डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर। लेकिन फ़िलहाल
संक्रमितों की संख्या में जो कमी दर्ज की जा रही है, कहीं ना कहीं उसका श्रेय आम जनता को, सरकार की सख्ती को और प्रतिबंध को जाता है कि इस प्रतिबंध का असर जो है वो देखने को मिला और संक्रमितों की संख्या में एक बड़ी कमी जो है वो दिखी गई। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंस जुड़े हुए हैं। प्रिंस, प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या में बड़ी कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन ऐसे में अगर अभी भी लापरवाही होगी तो थर्ड वेव आने की जो आशंका है वो लगातार बयां की जा रही है। जी बिल्कुल सचिन, कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि हालांकि कोरोना संक्रमित लोगों की जो है संख्या प्रदेश में काफी हद तक घटी है और कहीं ना कहीं सरकार अनलॉक की तरफ भी धीरे धीरे जाती चली जा रही है। हालांकि अभी जो है अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर 6 अगले महीने तक भी बताया जा रहा है कि दोबारा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बात की जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही जिस तरह की देखने को मिल रही है, बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सख्ती नहीं कर रहा है। तो तीसरी लहर भी डेल्टा प्लस को लेकर भी जहां विशेषज्ञों द्वारा आगाह किया गया है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो इसको लेकर एक बड़ा संक्रमण फैल सकता है, जिसको लेकर सरकार को एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। और आम लोगों को, हालांकि वैक्सीनेशन का कार्य लगातार चल रहा है और आम लोगों को सरकार जागरूक भी कर रही है, लेकिन इस तरह के अगर लापरवाही बरती जाती है तो तीसरी जो लहर चलेगी उसको लेकर और डेल्टा प्लस को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा संक्रमण हो सकता है, जिसको लेकर सरकार को सचेत होने की बहुत जरूरत है। जी सचिन। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो अभी भी तमाम प्रतिबंध को तो हटा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम बाजारों को जब खोला गया है तो वहां पर जनता की तरफ से एक लापरवाही देखने को मिल रही है, तो उस पर रोकथाम लगाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात की जाए प्रतिबंध हालांकि हटाए गए हैं, लेकिन बात उत्तराखंड की करें तो शनि इतवार का पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया गया है और अन्य 5 दिनों में जो है शाम 5 बजे तक का बाजार किया गया है, लेकिन बाजारों में बढ़ती भीड़ और कहीं ना कहीं तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा हालांकि आगाह किया जाता है और पुलिस घूम घूम कर चालान भी काटती है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। इसको लेकर एक अहम कदम उठाने की बहुत जरूरत है। शासन प्रशासन को इस तरह के कदम उठाने चाहिए जिसको लेकर आमजन को जागरूक कर सके और आमजन पर इस तरह के जुर्माने या ये लगाया जाए जिससे लोग इसके प्रति जागरूक हो सके। इसको लेकर एक बड़े कदम उठाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तभी जाकर आने वाली तीसरी लहर से कहीं ना कहीं निपटने के लिए आमजन भी तैयार होता है और सरकार को इसके लेकर खास तौर पर ध्यान करने चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। भाई, कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश भर में तबाही मचा दी थी, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर और घातक होने के आसार हैं। तीसरी लहर में डेल्टा प्लस नामक वायरस फेफड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तीसरी लहर की चेतावनी के बाद चिकित्सक लोगों को आगाह करने में जुटे हुए हैं, जबकि सरकार भी इस तीसरी लहर से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। विशेषज्ञ की माने तो तीसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट्स सबसे ज्यादा फेफड़ों को प्रभावित करेंगी। इसमें केवल सोशल डिस्टेंस, मास्क का इस्तेमाल और सफर करने में परहेज करें। इन्हीं से सावधानी से इस घातक महामारी से बचा जा सकता है। दो वर्षों से आप लोग भी जानते हैं क्या नाम है कि कोरोना का काल रहा है और ये वर्ष भी हमारा कोरोना का ही काल रहा है। इसमें क्या नाम है कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई हैं, खासकर यंग लोगों की। अब वो उसमें कोमॉर्बिड कंडीशन भी हो सकती है या केवल कोरोना भी हो सकता है, ये तो जांच की विषय है या हमारे उनके द्वारा है। रही बात क्या नाम है इनको जो नाम देना, तो कोरोना में म्यूटेशन होता रहता है। ये वायरस है जिसमें वो म्यूटेट करता रहता है, उसी म्यूटेशन के आधार पर जो जातियाँ उत्पन्न होती हैं उसे हम नाम, वैज्ञानिक हमारे नाम देते रहते हैं, कभी अल्फ़ा, कभी बीटा, कभी डेल्टा। तो वर्तमान में जो क्या नाम है म्यूटेंट वेरिएंट हमारे देश में है, वही क्या नाम है जो हमने पढ़ा है पेपर्स वगैरह में या जो हमें सूचना मिली उसमें है, वह कम से कम 11-12 क्या नाम है हमारे राज्य हैं और उसमें क्या नाम है 20-25 ज़िले हैं जिसमें डेल्टा वेरिएंट आया है। डेल्टा वेरिएंट ठीक है, इसको कहा जा रहा है कि ज़्यादा संक्रामक है, खासकर तीसरी लहर जो आने वाली है बच्चों को ज़्यादा बहुत उसमें अपनी तैयारी भी
और भाई उत्तराखंड में 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश का अनुमान। प्रदेश भर में सुबह से ही छाए बादल, बापकुट में आज खुल सकता है मलारी हाईवे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया, येलो अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश का भी अनुमान है और प्रदेश भर में सुबह से ही बादल। ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। बापकुंठ में आज खुल सकता है मलारी हाईवे। ये अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश का अनुमान है। तो उत्तराखंड में 7 दिन के लिए यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया। आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश का भी अनुमान लगातार लगाया जा रहा है। प्रदेश भर में सुबह से ही छाए हुए हैं बादल। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। बापकुंठ में आज खुल सकता है मलारी हाईवे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ सुभाष कौर जुड़े हुए हैं। सुभाष, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी किया और खासतौर से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यानी कि जो पर्वतीय जनपद हैं उनके लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि देखा गया था कि पिछले दिनों जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट दिया था उसके बाद जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें लगातार बारिश हुई थी, जिसके बाद जनजीवन अस्त व्यस्त भी हुआ था और कई स्थानों पर भूस्खलन के साथ सड़क भी बंद हुई थी। तो इसको लेके लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा था उन्हें खोलने की और सभी सड़कों को खोल दिया गया। हालांकि अब जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट दिया है तो कहा जा सकता है कि प्रशासन और आपदा विभाग की जो टीम है वो अलर्ट पर है और कोशिश की जाएगी कि कोई भी ऐसी स्थिति बनती है जब तो सड़क अवरुद्ध होती है या फिर भूस्खलन जैसी स्थिति कहीं बनती है तो उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए और रास्तों को खोलने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जाएगी। साथ ही कनेक्टिविटी बनी रही, इसकी तैयारियां भी पूरी तरीके से कर ली गई हैं। हालांकि सरकार ने पहले ही निर्देश दिए थे कि बरसात के मौसम शुरू होने से पहले ही सारी तैयारी पूरी कर ली जाए ताकि बरसात के समय में कोई भी दिक्कत आम जनता को ना हो, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्र में। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो मौसम विभाग की तरफ से जब अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन सावधानी बरतनी बेहद जरूरी, क्योंकि हम देखते हैं जब भी तेज बारिश होती है तो उत्तराखंड में, देहरादून में लगातार भूस्खलन की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। तो इनसे बचने के लिए स्थानीय प्रशासन क्या तैयारियां कर रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया, उत्तराखंड एक आपदा प्रदेश और यहाँ केवल बरसात के मौसम में ही तैयारी नहीं की जाती बल्कि पूरे साल भर तैयारी रखनी पड़ती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति अलग होती है अन्य क्षेत्रों से, खासतौर से मैदानी क्षेत्रों से अलग होती है। ऐसे में क्योंकि बरसात का मौसम है, नदियां अपने उफान पे रहेंगे, क्योंकि लगातार बारिश होने से जो पहाड़ है वो कच्चे हो जाते हैं। जो कच्चे पहाड़ होते हैं वो खिसक कर नीचे गिरते हैं। तो कहा जा सकता है कि भूस्खलन वाली जो स्थिति है वो लगातार हर साल बरसात की अपने को मिलती है। हालांकि कोशिश प्रशासन की ये रहती है कि भूस्खलन के चलते जो भी सड़कें बंद होती हैं उन्हें जल्द से जल्द खोला जाए और किसी प्रकार का जो मार्ग है वो अवरुद्ध ना रहे, उसकी तैयारी पूरी तरीके से प्रशासन ने की है। ऐसी स्थिति में तुरंत जेसीबी प्रशासन द्वारा भेजी जाती है। साथ ही क्योंकि कनेक्टिविटी बने रहे, इसके लिए बड़ी कोशिश जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा की जाती है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, खासतौर से जो नदियों के किनारे आसपास रहते हैं, उन लोगों को कहा है कि बरसात के समय में उस स्थान को खाली करें। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो नदी अपने उफान पर रहेंगी और खासतौर से क्योंकि कई डैम पहाड़ों में है, चाहे टिहरी डैम की बात कर ली जाए या फिर श्रीनगर के डैम की बात कर ली जाए, तो जब बरसात का मौसम आता है तो इन डैम से पानी भी छोड़ा जाता है, जिसके बाद जो मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे वो ऋषिकेश हो, हरिद्वार, इन क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ता है। तो जो इन क्षेत्रों की जिला प्रशासन है वो पहले से ही बरसात के मौसम में जो आसपास नदी के आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हें वहां से खाली करवा देते हैं। जी चलिए ठीक है, बिल्कुल बहुत बहुत लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में मनदीप सिंह ने सरहद पर फर्श निभाते हुए देश के लिए अपना
सर्वोच्च बलिदान दे दिया। पौड़ी जिले के सुदूरवर्ती गांव सकनोली चौबठाल निवासी मनदीप सिंह पुत्र सत्यपाल सिंह जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में शहीद हो गए हैं। राइफल के शहीद मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनदीप की शहादत की खबर से उनके गांव में मातम पसरा हुआ है। वह पिछले साल 2 माह की छुट्टी पर घर आए थे। मनदीप के शहीद होने की सूचना पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके बलिदान को शत शत नमन किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। और वही मसूरी शहर कांग्रेस द्वारा मसूरी में गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया। इस मौके पर मसूरी कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजकुमार और महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने गरीब और को राशन वितरित किया और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि सरकार सभी मोर्चे पर विफल हो गई है। उन्होंने कहा कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की गलत नीतियों की वजह से लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सेकंड लहर चली है और लोग बहुत सारे जाने चली गई हैं और परिवार घर से गए हैं। आर्थिक मंदी आ गई है, व्यापारी भाई परेशान है, श्रमिक मजदूर पर लगभग हैं। आज हम लोग कांग्रेस जन कुछ संस्थाओं के माध्यम से कुछ कांग्रेस कर्ताओं के माध्यम के आधार पर हम लोग कांग्रेस आगाने का काम कर किसी हमको क्योंकि संघ विकास की गुण का विलय हुआ है और दोनों ने मिलकर आज जैसे हमने हमेशा करा हमने अनुरोध कर से बात करते हुए काशीपुर के कोतवाली प्रभारी जीबी जो रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए जहां नशा माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, तो वही युवाओं और नई जनरेशन तक नशीले पदार्थ न पहुंच सके उसके लिए भी काम किया जा रहा है। जैसे आप लोग ज्ञात होगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जागरूकता दिवस है, आज मनाया जाता है वो। तो आज का मकसद ये था कि हम में समाज में जो ये कुरीति फैली हुई है, जो यंग जनरेशन हमारी नशे को लेके, भले वो नशा किसी प्रकार का, वो दवाइयों की खांसी की दवाइयाँ हैं और कुछ ऐसी सेडेटिव ड्रग्स हैं जिससे कि उसका कुप्रभाव पड़े। और अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां समाज में दिनों दिन बढ़ रहे नशे और ड्रग्स के सेवन और अवैध व्यापार के प्रचलन की रोकथाम के लिए ड्रग्स का सप्ताह चलाया गया। अभियान तहत पुलिस द्वारा आम जनमानस को नशे के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक बड़कोट अजय सिंह के नेतृत्व में बड़कोट पुलिस द्वारा टैक्सी यूनियन बड़कोटा और ड्रग्स जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर यूनियन के स्वामी चालकों को नशे, ड्रग्स और मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाई गई है। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का।